नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मेरा नाम है हुसैनी और आप देख रहे हैं चैनल हुसैनी क्लास 10। आप सोच रहे हो कि आज मेरा जो इंट्रो है वो इतने बिना जोश के साथ क्यों है। इसका कारण यही है कि आज मैं स्कूल में जब गया तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तेरा इंट्रो बहुत ज़्यादा कैजुअल है। बट मैं उनकी बातों से फ़र्क नहीं लेने वाला। मैं एक बार इंट्रो अपना पूरा दोबारा से दूंगा, अपनी एंट्री दोबारा से लूँगा। नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मेरा नाम है हुसैनी, आप देख रहे हैं चैनल हुसैनी क्लास 10। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 है जो भी है कार्बन एंड कंपाउंड का। क्या भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके बारे में हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स नाम से समझ आ रहा है जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन्स मतलब कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बोथ आर प्रेजेंट। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भाई, आगे बात। और हाइड्रोकार्बन्स को ना हमारी जो बुक में है उसमें 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं, 2 तरीके के दे रखे हैं मेजरली। पहले क्या है? सैचुरेटेड, और दूसरे क्या है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम उससे हम क्या समझते हैं? सैचुरेटेड से मतलब बस हम ये समझते हैं कि जो हमारा कार्बन है, जैसे हमारे जितने भी कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं समझ लो, जितने भी ये किसकी वजह से बन रहे हैं? इनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से। तो इसमें जो भी हाइड्रोजन के साथ जो भी ये बॉन्ड बना रहे हैं ना, वो सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहे हैं, बट साथ ही साथ जो भी सारे जितने भी बॉन्ड जो है ना वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड ऑफ कार्बन। इस कार्बन के कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। वहीं अगर इसमें डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, डबल बॉन्ड मैंने इसमें डाल दिया, अब मैंने इसमें डबल बॉन्ड डाल दिया तो इसमें देख रहे हो कि उसकी बजाय इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए। वही अनसैचुरेटेड वाले में केस में होता है कि हम जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कम रहती है। वही कारण है। सैचुरेट होने का मतलब क्या होता है? फुल्ली फ्लैश्ड, अपने फुल उसमें होना, जैसे मैक्सिमम एक्सटेंट पे होना इज नोन एज सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड है अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पे कार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक ही है जिसको हम कहते हैं एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 तरीके के हैं, जैसे एक को क्या कहते हैं हम? एल्कीन्स, और दूसरे को कहते हैं हम एल्काइंस। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो भाई हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इनका ना जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी इसके हाइड्रोकार्बन्स की जो भी इसकी चेन्स बनेगी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की जो हमें नंबर्स पता लगाने, नंबर्स की वैल्यूज के बारे में हमें ये जनरल फॉर्मूला बता देता है। तो पहले लिखते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे? n की जगह 1 2 3 जितने कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जितने कार्बन हमारे पास उस हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होंगे उसकी वैल्यू n होगी। ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मूला वो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का CnH2n। जितने नंबर्स कार्बन के होंगे उससे ट्वाइस हाइड्रोजन के उस होने वाले हैं। एल्काइंस में क्या होता है? एल्काइंस में कुछ नहीं होता, उसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 CnH2n-2 एल्काइंस का फॉर्मूला हो गया। इसमें हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड होगा। सिंगल डबल बॉन्ड मतलब एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जब ये फॉर्मूला मान्य है, वरना नहीं माना जाएगा। सिंगल, और ये वाला इसमें सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए भाई। 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो आप ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, खाली ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, हम एल्केन्स में क्या लिख सकते हैं? इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब जब भी हम इनके नाम लिखेंगे ना, नाम लिखेंगे इनके, इसके नाम के पीछे मतलब जो इस कंपाउंड इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेगा जो हाइड्रोकार्बन, उसकी जब हम नेमिंग करेंगे ना उसके सफिक्स में क्या लगने वाला है? एन लगेगा। क्या लगेगा? इससे हमें पता लग रहा है एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? इन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? आइन लगेगा। एन, इन, आयन।
एन इन आयन, ठीक है, एन इन आयन लगने वाला है, ठीक है। अब आगे जाके क्या देखते हैं हम, आगे क्या है, आगे बस हमारे पास यही है कि हम अब तो भाई जब हम नेमिंग कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड्स की तो 1 2 3 के फॉर्म में कर रहे हैं। अब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो हर बार अलग अलग वैल्यूज आएंगे हमारे पास, उन हर वैल्यूज का कुछ नेमिंग देनी पड़ेगी, वरना तो सबको एक नाम देंगे तो फिर वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो अलग चीज है, ठीक है। अब उसकी नेम के लिए हम कार्बन के जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से उसका रूट वर्ड होगा, ठीक है। अब उसके लिए एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। चलिए भाई, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब एन की वैल्यू दे 4 5 6 7, 7 तक ही देख लेता है, ज्यादा आगे क्या जाना। इसके लिए क्या होता है मैथ, इसके लिए क्या होता है एथ, इसके लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेड, इसके लिए हेड। तो जैसे भी अब मैं एक, मेरे पास एक एल्केन है जिसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं CnH2n + 2, तो मैं अगर n की वैल्यू 2 डाल देता हूं, लेट सपोज मैं 2 डाल रहा हूं, लेट n = 2, तो क्या हो जाएगा C2H2 2, तो C2H4 + 2 6, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नेमिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके कार्बन कितने हैं, तो हम इसका हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले रूट वर्ड प्लस सफिक्स का। पहले हम देखते हैं रूट वर्ड क्या होगा, इसमें क्या रूट वर्ड है भाई, कार्बन के 2 हैं, कार्बन 2 हैं, तो क्या लगेगा इसमें रूट वर्ड में, एथ, एथ लगेगा, लगा दिया भाई एथ मैंने। अब सफिक्स क्या लगेगा, मैंने बताया था कि अगर ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या लगेगा, सफिक्स एन लगेगा, तो इसमें एन लगने वाला है, तो इसका हम फाइनल नाम क्या लिख सकते हैं, इथेन, ठीक है, ऐसे इथेन लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इसको CnH2n2 2n के फॉर्मूले से मैं इसको एल्कीन बनवा देता हूं, तो C2H4 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, इससे तो लिख देंगे एथ, एथ और H4, मतलब ये एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो इन इसमें सफिक्स लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है। अब इनकी नेमिंग हो गई इथीन। अब एक एक बना के देख लेते हैं कोई से भी, जैसे क्या बना के देखें, प्रोपेन बना के देखते हैं, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन बना के देख लेते हैं, एक बार तीनों बना के देख लेते हैं एक साथ। देखो यहाँ लिख देते हैं एल्केन, लिख देते हैं, चल एल्कीन लिख, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। तो मैं अगर तीनों के लिए वैल्यू सपोज कर लेता हूं n की 3, तो क्या बनने वाला है, C3H2 × 2 2 × 3 6, 6 + 2 8, तो इस 3 बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, C3H6, और इसमें क्या बनेगा, C3 2 3 6 - 2 4। अब इनका नाम क्या क्या बनेंगे, ये देखो 3 है तो क्या बनेगा, प्रोप, और ये जनरल फॉर्मूला एल्केन का फॉलो कर रहा है तो प्रोपेन, ये 3 है तो प्रोप इन प्रोप आयन, ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा है हमें। अब इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, इसके हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो भी तो देखना जरूरी है ना, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे, कार्बन 3 है, कार्बन तीनों से एक बॉन्ड तीनों का बनाना पड़ेगा एक साथ, ठीक है, क्योंकि एल्कीन है तो एक बॉन्ड ही होगा तीनों के बीच में। अब कितने हाइड्रोजन है, इनकी सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, फिर चेक करते हैं कि हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं। इसकी 4 वैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी पूरी कर दी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, इसकी पूरी, एक हाइड्रोजन की पूरी,
एक हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की पूरी हो रही है, सबकी वैलेंसी पूरी होने वाली है। अब देख लेते हैं कार्बन कितने हमारे से, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 8 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे हम एल्कीन का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी सी। अब एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो यहाँ मैं एक डबल बॉन्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इन सबकी सेटिस्फाई करो वैलेंसी को, 1 2, ठीक है, 1 1 2 3, एच 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 एच, कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 एच हो गए और 1 2 3 वो बन गए कार्बन। तो क्या हो गया ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपीन, एक सिंगल डबल बॉन्ड है इसमें। अब वहीं प्रोपाइन की अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 1 2 3, एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इस सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, इसमें एक बचा, इसमें 1 2 3 4, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसका 1 2 3 4, क्या हो गया, C3H4, यही है यहाँ पे प्रोपाइन। प्रोपाइन एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा, प्रोपाइन बन गया। अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो कंडेंस फॉर्म मतलब एक छोटे फॉर्म में, सुखड़े हुए फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ C, इसके साथ 1 2 3 H3, एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 CH2, 1 2 3 CH3। ऐसे लिखना आसान है ज्यादा, मतलब ये कंडेंस फॉर्मूला एक तरीके का, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH3 और CH2 एंड CH3, वो तो मैं सिंगल बॉन्ड ऐसे बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 5 और 3 8, 8 हो गया हाइड्रोजन, पूरी बात हो गई। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH2, ये बन गया हमारे पास प्रोपीन। इसको हम कैसे कंडेंस फॉर्मूला में लिखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारे पास प्रोपाइन, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ कंडेंस फॉर्मूले हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब एक बात देख लेते हैं, जो हमारे पास एल्केन है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, मीथेन, क्योंकि फर्स्ट Me हमें बताया था N=1 हो जाए तो हम मैथ लिखते हैं, और एन है तो मैथेन मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो गया। अब मीथेन में हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे मीथेन का, C, अगर हम 1 वैल्यू उधर पुट करेंगे, C2 अंदर 2 और +2, CH4 मीथेन। तो इसमें देखो मीथेन कैसे बनेगा, एक बार मिटा देता हूँ ना, फिर बन जाएगा सब बढ़िया। N=2 मैं क्या ले रहा हूँ 1, तो क्या बन जाएगा CH4। अब देखना यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रिक है, यहाँ पे मैं CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, तो यहाँ क्या हो जाएगा C 1 2 2, भाई तो 0 हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा भाई। देखो यहाँ तो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ कैसे पूरी कराओगे आप, ना यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड बनवाना है कार्बन के बीच में तो 2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इसका सबसे एल्कीन का सबसे पहला मेंबर होता है इथीन, और इसका सबसे पहला मेंबर होता है इथाइन, ठीक है। इसमें मीथीन और मीथाइन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत ही चीज है, ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अब क्या देख लेते हैं, हमने देख ही लिया था कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। अगर हमारी कार्बन जो चेन है, मैं हाइड्रोजन नहीं कर रहा, हाइड्रोजन अपने कर लेना, अगर ये सीधी स्ट्रेट चेन है, अगर ये ऐसी भी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, तो ये एक सिंगल चेन में चल रहा है, मतलब ऐसे एक सिंगल लाइन में चल रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रेट चेन। और वहीं अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो अब इसमें ये वाली तो मेन चेन चल रही है, मेरे पास एक चेन चल रही है, उसके बीच में से एक ब्रांचिंग बीच में से कहीं से निकल आई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है किसका, अब हम देख लेते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बताता हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मेनली होते हैं,
देखो अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से हमें क्या समझ आ रहा है, कुछ साइकिल टाइप बन रहा है, एक सर्कल या फिर सर्किट वगैरह एक देखिए कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, एक बार इसको ना वैसे ही बना देता हूँ, हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ उसमें, कुछ सारी कर दे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी साइकिल बना रहा हूँ एक तरह की, मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसको साथ में जोड़ दूँ, इसको मैं इसके साथ ही कंबाइन करा दूँ, तो ये हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो ये दो हाइड्रोजन चले गए। अब इसकी हम फॉर्मेशन एक तरीके से कैसे कर सकते हैं कि मैं ऐसे 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 ऐसे, ये तो बात यही हो गई, इसमें हाइड्रोजन कनेक्ट थे दो, इसमें कनेक्ट थे तीन, इसमें तीन कनेक्ट थे, इसमें तीन कनेक्ट थे, इसमें दो दो कनेक्टेड थे। अब मैंने देखो जैसे इसी को मैंने बस ऐसे इसको ऐसे नीचे लिया है बस, और कुछ नहीं किया। अब इसको ऐसे करने के बाद अगर मैं इसको इसका इसके साथ बॉन्ड बना देता हूँ, इसका इसके साथ बॉन्ड बना देता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का पत्ता कट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ H H H। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें हम वर्ड ऐड कर देंगे साइक्लो, इसका रूट वर्ड क्या आएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा एन, साइक्लोब्यूटेन। और वहीं अगर मैं यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड लगा दूं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चल जाएगा और एक यहाँ से चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइक्लो ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा ब्यूटीन। और वहीं अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो क्या बन जाएगा साइक्लो ब्यूट आइन, साइक्लोब्यूटाइन, क्योंकि आइन क्या लगेगा एल्काइन का फॉर्मूला वाला, एल्काइन मतलब तीन ट्रिपल बॉन्ड लगा है सिंगल, ठीक है, ये हो गया साइक्लोब्यूटाइन। अब आती है इसमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है हमें उसका बेंजीन का, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा सा होता है देखते हैं एक बार। बेंजीन होता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। देखो भाई C6H6 बन रहा है, तो कार्बन मुझे 6 बनाना है, तो मुझे, और ये ना ये भी एक साइक्लो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसमें भी हमें एक चेन बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनाएंगे, पहले C। अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले। अब इसमें क्या होता है ना, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स पे मतलब पहले इस पे लगा डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के फिर इस पे लगा, इसको छोड़ के फिर इस पे लगा, तो ये ऑल्टरनेटिवली इसमें डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं। ये ना एल्कीन का केस फॉलो वाला करेगा नहीं। अब मैं इसको साइक्लोहेक्सीन नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं साइक्लोहेक्सीन लिखने जाऊंगा तो उसमें तो ये एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसमें तो देखो 3 डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए तो इसका फॉर्मूला होगा C6H6, ठीक है। अब मैं इसके वो कार्बन को कर देता हूँ, ये देखो इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो सकती है, पूरी हो चुकी है, एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको एक, इसको एक, इसको एक, तो C6 1 2 3 4 5 6, तो C6H6 हो गया हमारा बेंजीन, तो बेंजीन हो गया हमारा कंप्लीटेड, ठीक है। अब क्या हो गया, बेंजीन हो गया हमारा कंप्लीटेड। और आगे का अगली वीडियो में रखते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।